मैम अपडेट चाहिए। डॉक्टर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, लेकिन प्रोसेस शुरू करने में थोड़ी देर होगी, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। हमें पेशेंट को कल मॉर्निंग तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। जितनी जल्दी पेशेंट को होश आएगा उतनी ही जल्दी वो खतरे से बाहर होंगी, वरना। वसुधा की रगों में चंद्रिका सिंह चौहान का खून दौड़ रहा है। डॉक्टर्स अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। देव, तुमने सही कहा था। वसुधा ने हमारे सारे दर्द अपने सिर लेकर हमें नया जीवन दान दिया है। अब चाहे हमें ईश्वर से खुद ही क्यों ना लड़ना पड़े, हम वसुधा को कुछ नहीं होने देंगे। कल सुबह होते ही हम वसुधा के नाम का जल अभिषेक शुरू करेंगे और हमारे साथ पूरा चौहान परिवार वसुधा के नाम का दान पुण्य करेगा। अब वसुधा का ठीक होना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी जिद भी। चंद्रिका जी, आपने अपनी हालत ठीक ना होते हुए भी उस बच्ची को अपना ब्लड दिया। अब आपको घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर। देव, हमें हर पल की खबर देते रहना, फोन करना हमें। जी बस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। चले चंदा। चुप हो जाइए। काकू, एक फॉर्म पर आपके सिग्नेचर की जरूरत है। तेरी बाईसा को देखने जाना है? हाँ, लेकिन बाहर से ही देखना होगा। चल। थारी से तो एक काम ठीक से ना हुए है ना। आज अगर भाभी सा ना आती ना तो वसु का स्वर्गलोक का टिकट पक्का था। मैंने उन्हें नींद की दवाई देकर सुला दिया था, पर पता नहीं कि माँ बेटे में क्या कनेक्शन है। नींद की गोली का भी असर नहीं हुआ। सासू मॉम को अपने बेटे के दिल की आवाज सुनाई दी और वो उठ गए। इससे पहले मैं कुछ कर पाती, दोनों माँ बेटे यहाँ थे। आज अगर वसु बच गई तो पूरी जिंदगी भाभी सा ने बचाने का ताज पहने घूमेगी। चौहान हाउस के मर्द तो पहले से उसके भक्त थे ही, पर अब भाभी सा भी उसकी मुरीद बन चुकी है। तुम अगर बहू बनकर भी चौहान हाउस आ गई ना करिश्मा, फिर भी रानी ना बन पाओगी। हमारी तरह सेनापति ही रहोगी। मतलब यो कि यो वसु बनेगी अगली चंद्रिका और तुम उसकी सारिका। हाय, सुबह से इनकी दरबारी करके ना हमारे को तो नींद आ रही है। वे चलिए आराम करने। टाटा बाय बाय। चाहे कोई कुछ भी कर ले,
मैं उस वसुधा को इस धरती पे रहने नहीं दूंगी। आज हम अपने लिए नहीं, उसके लिए मांगने आए हैं, जिसकी वजह से आज फिर से हमें आपकी दियाबाती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ, वसुधा ने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई ताकि हमारा व्रत पूरा हो सके। अब हमारी बारी। जब तक वसुधा को होश नहीं आ जाता, हम जल अभिषेक करते रहेंगे। आपको वसुधा को ठीक करना ही होगा माँ, उसे ठीक करना ही होगा। इसे एक भक्त की जिद समझिए या अधिकार। अगर हमें आपसे वसुधा के प्राण छीन कर भी लाने पड़े, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी तक तो इन्हें होश आ जाना चाहिए था। दिस इज नॉट लुकिंग गुड। हमें इन्हें किसी तरह से होश में लाना ही होगा। बाबू साहब, पैसा अभी तक सो रही है। अभी तक तो उठ के हमारे पीछे भाग रही होती कि रघु नहा ले, नाश्ता कर ले, किताब बैग में रख ले। डॉक्टर अंकल, मैं अपनी पैसा नहीं उठा सकूं? पैसा, उठ जाओ ना पैसा। गुलकी ने कल रात से पानी तक ना पिया है, बस दरवाजे पे टेक लगा के लेटी हुई है। बाबू साहब तो बस रो ही रहे। मैं भी 2 दिन से स्कूल नहीं गया भाई साहब। देखो, आप नहीं हो तो के हो रहा है। उठ जाओ ना भाई साहब। काकू, इधर बैठिए। आराम से, बस आराम से। कल से आपने कुछ खाया नहीं है ना, इसीलिए शायद चक्कर आ गया होगा। अब आप एक काम कीजिए, नीचे कैंटीन है, उसे आप कुछ खा लीजिए। मन ना हो वो भी खाना तो पड़ेगा, और फिर पता नहीं वसु कब तक हॉस्पिटल में रहेगी। ऐसे में आप लोगों को हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। शुक्रिया मैडम, मैं ठीक हूँ। काकू, मैं ठीक हूँ। काकू, छोटे देव, तुम और मैं तो वसु के साथ हैं ही। तुम्हें नहीं लगता कि इन्हें 10 मिनट में कुछ खाकर आ जाना चाहिए? अगर ये भी बीमार पड़ गए तो? हाँ काकू, रघु ने कल से कुछ नहीं खाया है, आप लोग कुछ खा लीजिए। अभी तुम भी इनके साथ चले जाओ। वो क्या है, मेन्यू इंग्लिश में होगा तो इन्हें ऑर्डर करने के लिए समझ में नहीं आएगा ना। इनकी कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है। मैं अपनी छोरी ने छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। काकू, अगर वसु उठेगी, उसे पता चलेगा कि आपने और रघु ने कल से कुछ भी नहीं खाया, तो वो बहुत गुस्सा होगी। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, आपके बहाने मैं भी खा लूंगा। हम चलते हैं और दादा के लिए भी कुछ ले आएंगे। छोटे हुकुम, आप लोग चले जाइए, कल से आप लोग यहीं पर हैं। नहीं काकू, वसु ने मासा की जान बचाई है, और मैं इसके लिए जितना करूँ उतना कम है। आप प्लीज कुछ खा के आइए। वसु को अगर होश आएगा तो मैं आपको बुला लूंगा। अभी चलो काकू, चल आजा रघु, आजा। तेरा फेवरेट पनीर वाला पिज्जा मिलता है नीचे, आजा। चल खाएगा? कोल्ड ड्रिंक पिएगा साथ में? थैंक यू सो मच हमारी नौकरी पक्की करवाने के लिए। मासा का व्रत पूरा हो जाए इसलिए तुमने भी व्रत रखा है, वो भी निर्जल। वो हमारी देवी है, हमारी श्रद्धा।
आप बिल्कुल भी चिंता ना करें देव सर, कल मैं साये की तरह उनके साथ ही रहूंगी। उनका ये व्रत भले ही कठिन है, लेकिन पूरा जरूर होगा, वो भी अच्छे से। देव, मुझे लगता है तुम्हें फोन उठा लेना चाहिए। वसु कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से तुम्हारा काम सफर हो। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आया। इस बेवकूफ को ऊपर पहुंचाने के लिए 2 मिनट काफी है। तुझे तो वसु यानी कि वसुधा सोलंकी, गांव मोगरा, तहसील झालावाड़, जिला कोटा की वसुधा सोलंकी है हम। वसु ना ही कोई गलत काम करे और ना ही किसी से डरे। वसुधा फ्रॉम मोगरा, ये बोलती थी ना तू। अब वक्त आ गया है तुम्हारा परमानेंट एड्रेस बदलने का। I'll try to get back on this as soon as possible. No, this project is very important to all of us, sir. Sure. I'll definitely connect with him. Okay. तुम्हें मारने का रीजन थोड़ा पर्सनल है, बट आई होप तुम इस जन्म से सबक लोगे और अगले जन्म में मेरे आसपास नहीं भटकोगी। एक्चुअली तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हें एक झटके में मारकर तुम्हारा दर्द कम कर रही हूँ, क्योंकि अगर गलती से भी तुम बच गई ना तो मैं तुम्हें हर दिन हर मिनट मारती रहूंगी।
चौहान खानदान और तुम्हारी देवी हुकुम को अपनी जूते के नीचे रखने का मंजर तुम वैसे भी नहीं देख पाते। विल मिस यू वसुधा सोलंकी। बाय बाय स्वीट हार्ट। ओके, थैंक यू। वसु, क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, वो तो इसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई तो मैं डॉक्टर को ही बुला रही थी। डॉक्टर, डॉक्टर! क्या हुआ? डॉक्टर, ये कैसा संकेत है माँ? मेरे कल ये तो चमत्कार हो गया। अभी ये खतरे से बाहर है। देव सर, देवी हुकुम कैसी है? तुम्हारी देवी हुकुम बिल्कुल ठीक है। मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। देव, हेलो मासा, उसको होश आ गया है। हाँ, जय अम्बे माँ। माँ, आपका बहुत बहुत आभार। आज आपने एक भक्त की लाज रख ली। छुरी, आज हुकुम की वजह से ही थारी सांसें चल रही हैं। उन्हें तो उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन हुकुम तबीयत खराब होने के बाद भी अस्पताल आई और उन्होंने थारे को अपना खून देकर बचा लिया। के देवी हुकुम ने मारे को ना खून दिया? और छोटे हुकुम और अभी सक कल रात से यही है, वो पल के लिए भी घर ना गए।
देव सर, हाँ। आप घर जाइए ना, मैं ठीक हूँ। क्या बात कर रही है जादूगर? देखो छोड़ के हम कहीं नहीं जाने वाले। नहीं देव सर, आप दोनों घर जाइए, हमारा यकीन करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आपने हमारी बात ना सुनी ना, तो देखना मैं फिर से प्लीज। बांध रखा है जिसने दोनों के मन को, क्या कहते हैं इस फिर जैसे कभी मत बोलना। बंधन को। अनजाने बंधन को एक दूसरे बिन दोनों ही आधे और अधूरे, एक दूजे से मिलकर दोनों हो जाते हैं पूरे, भर देता है जो सारे खालीपन को। अभी वसु कह रही है तो हम जल्दी से फ्रेश होकर आते हैं और काकू और रघु को भी भेज देंगे। जी दादा। क्या कहते हैं इस अनजाने बंधन को। बाय। कौन सा रिश्ता है इनके बीच? फिर इस नौकरानी को बीवी की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है? कहीं उनका कुछ चल तो नहीं रहा? चंद्रिका आंटी को अगर पता चला कि उनका बेटा या नौकरानी को सर पर चढ़ा रहा है, तो सोचो वो क्या कहेंगी और क्या क्या करेंगी।